तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को हम फिजिक्स के भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के पूरे किताब से संपूर्ण संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, यही टॉपिक आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाइएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से आपके टॉपिक हर साल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए यहां से देखते हैं, पहला नियम है, पहला टॉपिक हमारा है कि कूलाम का नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है जो कि यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है हमारा विद्युत बल रेखाएं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए तीसरा पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इस तरीके के टॉपिक आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये भी आपके लिए पूछा जाता है। ठीक, पांचवा पॉइंट हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार करके जाइएगा। चलिए यहां से अगला देखते हैं हम कि गॉस का प्रमेय, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके है गॉस का प्रमेय, जो कि आप इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। चलिए हम देखते हैं यहां से सातवां पॉइंट हमारा है कि गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है। ठीक, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में अंतर आपके लिए पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, और हालांकि इसमें से क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। 10वां पॉइंट है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि गति गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होती है। ठीक, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी संपूर्ण किताब से है। ठीक, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि आपके जो अभी शेष टाइम है इन्हें ही अच्छे से देख कर तैयार करके जाइएगा। चलिए हमारा 12वां पॉइंट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। ठीक, अब अगला है कि आंशिक पर विद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारिता की धारिता क्या होती है। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संधारिताओं का संयोजन किस तरीके से बनाया जाता है या फिर क्या होता है। ठीक, इसे आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 15वां है आपके ओम का नियम। ओम का नियम तो आपके लिए हालांकि मोस्ट ही समझ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम टॉपिक है, इसे अच्छे से ध्यान से जरूर तैयार करके जाइएगा। अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का निगमन कीजिए। ठीक, नियम का क्या करना है, निगमन करना है, जो कि आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो कि आपके ओम का नियम पूछा ही जाता है कि ओम का नियम क्या होता है, उसके अंतर्गत यहां से अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का निगमन करना है। मतलब जो सूत्र होता है उस सूत्र को पूरी तरीके से अच्छे से बताना है कि इसमें कौन क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ओमीय तथा अनुओमीय प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, जो कि आपके प्रतिरोध से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ओमीय तथा अनुओमीय प्रतिरोध क्या होता है। ठीक, इसे अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक, जो कि आपके सेल से जो सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा
आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करने के लिए आता है, जो कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अच्छे से इसे भी तैयार करके जाइएगा। चलिए यहां से है 19 नंबर, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि क्या होती है, हानि किस तरीके से होगी, ठीक, उसे भी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार करके जाइएगा। 20 नंबर में है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारिता की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इसे भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि धारा घनत्व विशिष्ट प्रतिरोध आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है, ठीक, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो जितने भी टॉपिक है सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूरे किताब से आपके मिलके बनाए गए टॉपिक हैं, ठीक। तो अच्छे से इन्हें जरूर तैयार करके जाइएगा। हालांकि और सारे वीडियो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन जिसका वीडियो नहीं मिलता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो उसे बना देंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर की। 22 नंबर में कौन सा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल आपकी बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से 23 नंबर, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, हालांकि आपके हर साल आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस पेपर हमने डाल भी दिया है, ठीक, पेपर, तो वहां से पेपर आप देख सकते हैं, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं कि आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए। यहाँ इन सभी टॉपिकों में से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी मिल ही जाएंगे। चलिए 24 नंबर में है कि बीट स्टोन सेतु क्या होता है, जो कि आपके लिए वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक। बायो सेवर्ट का नियम तथा उसके अनुप्रयोग लिखिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। आप प्रीवियस पेपर देख ही सकते हैं, वहां से भी आपके सभी टॉपिक दिए जाए मतलब मिल ही जाएंगे, ठीक। वायु तथा निर्वात में विद्युत शीलता तथा वायु में निर्वात की चुंबकीयशीलता में संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है, ठीक। तो यहां से आपको संबंध मतलब उसके सूत्र को ही लिख अकेले देना है। सूत्र आप लिख देंगे पूरे के पूरे 5 नंबर, और उसके बाद जो सूत्र में जो जो भी दिया रहेगा, ठीक, म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है, म्यू जीरो क्या है, ठीक, ये सभी लिख देंगे तो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, सभी टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, अनुप्रयोग लिखिए, ठीक, 27 पॉइंट था, ठीक। अब 28वां है कि लॉरेंज बल क्या है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तैयार जरूर करके जाइएगा। लॉरेंज नियम क्या होता है, लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक। चलिए 29वां है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल क्या होगा, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तैयार कर लीजिएगा। यहां से 30वां पॉइंट आपका है, एक समांतर वाहक विद्युतीय वाहक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या कुंडली पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण ज्ञात करना है। चल अब अगला है चल कुंडली धारा मापी क्या होती है, ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर में है कि धारा मापी का अमीटर व वोल्ट मीटर में रूपांतरण कीजिए, ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर में है कि प्रति चुंबकीय, अचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर में है पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, एक अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो इसे भी अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। चलिए 34 नंबर में है कि चुंबकत्व का परिमापी मॉडल क्या है, परमाणु मॉडल क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी तैयार करके जाइएगा। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे तैयार कर लीजिएगा। यहां से आपके मोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम क्या होता है, ठीक, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये आपके 37 नंबर पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लॉरेंट प्रेरक संबंधी फैराडे के नियम का उत्पत्ति किसने की थी, उत्पत्ति क्या है, कैसे की गई थी। ठीक, ये भी आपके क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए यहां से 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्रेरकता अन्य प्रेरकता में क्या अंतर होता है या फिर ये कैसे है। ठीक, तो इसके लिए भी आप, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 29 नंबर में है, 39 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा का मध्य या औसत मान क्या होता है। ठीक, इसे भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। 40 नंबर हमारा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान क्या होता है। ठीक, इस तरीके से आपके 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये भी नहीं बता सकते, ये कोई भी यूट्यूब पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बता सकता है कि यहां से आपके टॉपिक पूछे जाते हैं, मतलब कि ये सारे के सारे किताब से ही टॉपिक हैं जो कि जहां से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए जाते हैं। ठीक, और पेपर कैसे आएगा, कहां से आएगा, कोई नहीं बता सकता, इसलिए आप सारे टॉपिक को पढ़ के जाइएगा ताकि आपके किसी भी प्रकार से एक भी नंबर छूटे ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।